friends, myself Dr. Sabita Kumari, Senior Consultant in Department of Obstetrics Gynecology, QRG Health City, Sector 16 फरीदाबाद। आज का हमारा विषय है डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, जिसको हिंदी में हम लोग मधुमेह की बीमारी जो कि गर्भावस्था के दौरान ही डिटेक्ट होती है। इसका जैसा कि नाम है, यह मुख्यतः सेकेंड ट्राइमेस्टर में, हम लोग प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं, तो यूजुअली डिफरेंट वीक्स के अकॉर्डिंगली ये ट्राइमेस्टर में आता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में यानी 20 हफ्ते के बाद यूजुअली ये डिटेक्ट होता है। और कुछ अगर डायबिटीज़ है जो कि 20 हफ्ते के पहले डिटेक्ट हुआ है तो वो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, जेस्टेशनल डायबिटीज़ में नहीं आता है। वह आता है कि ये इनको पहले से ही डायबिटीज़ होगा। डायबिटीज़ का है ये, हम लोग अगर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक तो मैं बता दूं कि गर्भावस्था का जो पीरियड होता है, जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, वो प्रेगनेंसी में क्यों होता है, इसका रीज़न होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि कुछ सर्टेन हार्मोन्स लिबरेट होते हैं प्लेसेंटा से, जिसमें प्लेसेंटल लैक्टोजेन हो गया, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हो गया। ये सारे हार्मोन्स एक्चुअली डायबिटोजेनिक कंडीशन है, यानी कि मधुमेह के लिए प्रोन करते हैं। लेकिन फिर भी सभी महिलाओं में ये नहीं होता है। कुछ महिलाएं जिनका लाइफस्टाइल थोड़ा अलग सा है, जिनका डाइटरी हैबिट ऐसा है कि जंक फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं, सीडेंट्री हैबिट है, शुरू से वज़न ज़्यादा है, या उनको एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होती है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ के बाद उन्होंने कंसीव किया है, ऐसी महिलाओं में जेस्टेशनल डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज हमारा वैसे मधुमेह की बीमारी पहले से भी जो होती है, जो चली आ रही है, कुछ कंजेनाइटल शुरू से बचपन से होता है, उन विषय पे हम ध्यान नहीं देंगे। आज हम जेस्टेशनल डायबिटीज पे ही कंसंट्रेट करेंगे। तो एक तो हमने हाई रिस्क फैक्टर बता दिया, इसमें हम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे, क्यों महिला का शरीर इस तरह से डायबिटोजेनिक होता है वो तो समझ में आ गया, और इनका हाई रिस्क फैक्टर क्या है, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बताया, ओबेसिटी, ज़रूरत से ज़्यादा वजन हो गया वो बताया, सीडेंट्री हैबिट, जो एक्सरसाइज वगैरह नहीं खाते हैं, जिनका डाइट में हाई प्रोटीन डाइट और फाइबर्स वगैरह ज़्यादा नहीं होता है, उनमें इन लोगों मतलब होने के चांसेस होते हैं। अब इसका है कि हम इसको मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो एक तो जो ये हाई रिस्क फैक्टर है जिन महिलाओं में, उन महिलाओं को प्रेगनेंसी अगर प्लान कर रही है, प्रेगनेंसी 2 तरह से हम कर सकते हैं, या तो अनप्लान्ड हो गया तो जब ये आ गया तो हमें तो कुछ नहीं करना है, आगे उसका फर्दर मैनेजमेंट करना है। लेकिन अगर हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो जो ये हाई रिस्क फैक्टर वाली महिलाएं हैं वो अपना पूरा होल बॉडी चेकअप कराएं और शुगर का लेवल चेक कराएं, बिल्कुल ऑप्टिमल कंडीशन में है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि फास्टिंग में बोलते हैं कि फास्टिंग में ब्लड शुगर कराइए, और एक HbA1c, जिसको ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं, ये बताता है कि प्रीवियस 3 महीने तक महिला में अगर ये नॉर्मल आता है तो उनको शुगर का कोई खतरा नहीं है। अब ये प्लान कर सकती हैं। प्लान कर लिया, प्लान करने के बाद अगर ये जैसे महिला का प्रेगनेंसी पता चलता है तो हम लोग एक ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। उसमें क्या होता है कि हम बताते हैं कि आप उनको 75 ग्राम ग्लूकोज एक गिलास पानी में घोल कर ले लिया, और 2 घंटे के बाद ब्लड शुगर का सैंपल देखते हैं। अगर नॉर्मल है तो अगेन ये चीज़ें हम रिपीट करते हैं 24 हफ्ते पे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अनुसार है, क्योंकि 20 हफ्ते के बाद यूजुअली जेस्टेशनल डायबिटीज होता है। तो 20 से 24 मान लें, तो 24 हफ्ते पे हम लोग ये ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं, अगेन यही 75 ग्राम वाला। तो उस टाइम अगर डिटेक्ट होता है तो ये हो गया कि जेस्टेशनल डायबिटीज है इनको। अब जेस्टेशनल डायबिटीज हो गया तो इसमें डरने की बात नहीं है। आप रेगुलर एक तो एंटीनेटल चेकअप कराना है डॉक्टर से, और डॉक्टर जिस हिसाब से इनके कुछ टेस्ट बढ़ जाते हैं, नॉर्मल एंटीनेटल प्रोफाइल यानी कि नॉर्मल गर्भावस्था में जो हम टेस्ट कराते हैं उससे टेस्ट के थोड़े रेंज ज़्यादा होते हैं। जैसे डायबिटीज़ है तो ये बच्चे पर भी बुरा असर डालता है, और माँ के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम में, जैसे मुख्यतः आँखों में, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, तो आँखों में कई बार रोशनी भी चली जाती है। आँखों की जो रेटिना की नसें होती हैं वो डायबिटीज़ से अफेक्टेड होती हैं। दूसरा है किडनी अफेक्टेड होता है, हार्ट
का प्रॉब्लम होता है। इसलिए जब जेस्टेशनल डायबिटीज हो गया तो यही चीजें बच्चों में भी होती है। बच्चों में एक तो माँ में हो गया कि किडनी उनका अफेक्टेड हो सकता है, हार्ट उनका अफेक्टेड हो सकता है, आंखों की रोशनी अफेक्टेड हो सकती है और बाकी अंगों पे भी इफेक्ट होता है। तो उसी के अनुसार हम लोग किडनी का भी टेस्ट कराते हैं और आंखों के लिए फंडोस्कोपी कहते हैं, वो भी हम लोग मदर को एडवाइस करते हैं। अगर ये सब सारी चीजें ठीक ठाक चल रही हैं तो कई बार दवा की जरूरत नहीं होती है और उनको डाइट कंट्रोल करके ही काम चल जाता है। और डाइट कंट्रोल में होता है कि जंक फूड बिल्कुल मना है, हाई फाइबर डाइट, प्रोटीन लेना है और सीडेंटरी हैबिट नहीं रखना है। उनको थोड़ा बहुत चलना फिरना है, प्रेगनेंसी में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह करना है। जितना अगेन ये फिजियोथेरापिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह से करना चाहिए कि किस महिला को किस हद तक एक्सरसाइज करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कई बार एक्सरसाइज ऐसा होता है कि वो बेबी के लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है। तो ये पूछकर तो सीडेंटरी हैबिट नहीं रखना है। और अगर उनको इसके बावजूद भी ब्लड शुगर उनका कंट्रोल और उनका एक हम लोग कम से कम 4 बार दिन में ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करवाते हैं। घर में बोलते हैं मरीज को कि ग्लूकोमीटर आप रखिए। ग्लूकोमीटर से वो नाश्ते के पहले, नाश्ते के बाद, फिर लंच के बाद, फिर डिनर के बाद, ये 4 टाइम कम से कम उनका ब्लड शुगर मॉनिटरिंग होता है। अगर इन सब के बाद डाइट से और एक्सरसाइज से उनका यानी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से इन कंट्रोल हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मेडिकेशन का रोल आता है। मेडिकेशन में मेटफॉर्मिन हम दे सकते हैं, वो भी अगेन मदर के इसी ब्लड शुगर के लेवल के आधार पे उसका डोज मॉडिफाई होता है। और अगर मेटफॉर्मिन से भी नहीं हुआ तब हम लोग इंसुलिन देते हैं। इंसुलिन का भी डोज उसी हिसाब से ब्लड शुगर हमारा ये चारों दिन में जो 4 मॉनिटरिंग हो रही है उसके अनुसार वो शुगर इंसुलिन का लेवल कितना देना है, कितने डोज में देना है, ये डिसाइड होता है। और हमारे यहाँ हम लोग एक्चुअली टीम वर्क है, इसमें गायनेकोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट दोनों का कंबाइंड एफर्ट्स होता है मैनेजमेंट में, सो दैट कि हम लोग माँ और बच्चे को बिल्कुल ऑप्टिमल हेल्थ में रख सके। अब बच्चे पे क्या इफेक्ट होता है? बच्चे पे डायबिटीज का इफेक्ट होता है कि बच्चे का वजन बहुत बढ़ सकता है, क्योंकि बच्चे में का पैनक्रियाज जो होता है वो ज्यादा जब ग्लूकोज जाता है तो वो पैनक्रियाज ग्लैंड को इंसुलिन बहुत ज्यादा सिक्रीट करने के लिए स्टिमुलेट करता है। उसकी वजह से बच्चे का वजन बढ़ता जाता है। और ये बच्चा कई बार ऐसा होता है, ये डिफरेंट, अगर शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है तो बच्चे के डिफरेंट, जैसे मदर के डिफरेंट बॉडी सिस्टम पे अफेक्ट करता है, बच्चे के डिफरेंट बॉडी सिस्टम पे अफेक्ट कर सकता है। इसमें बच्चे के लिए स्पेसिफिकली हमें क्या टेस्ट करना है? एक तो हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लोग डुअल मार्कर कराते हैं और लेवल 1 अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जिसमें कंजेनाइटल एनोमैली जो स्ट्रक्चरल एनोमैली हो सकती है डायबिटीज से वो डिटेक्ट हो जाता है 70-80% केसेस में। फिर 5th मंथ में हम लोग एनोमैली स्कैन कराते हैं, जिसमें बच्चे का एनोमैली स्कैन मतलब बच्चे के शरीर में पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं कि सब चीज ठीक है कि नहीं। तीसरा और क्या करा सकते हैं, क्योंकि बच्चे के हार्ट पर भी इफेक्ट होता है अनकंट्रोल डायबिटीज का, तो इकोकार्डियोग्राफी करा के हम लोग देखते हैं कि बच्चे का उसका पूरा कार्डियक फंक्शन नॉर्मल है। ठीक है, इतना होने के बावजूद भी अगर 3rd ट्राइमेस्टर में शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल नहीं है और मदर का कंडीशन डिटेरियोरेट होता जा रहा है, तो क्या हम लोग वैसी स्थिति में बच्चे की जान बचाने के लिए उसका लंग मैच्योर कराने के लिए बाहर से स्टेरॉइड वगैरह या सर्फेक्टेंट हम देकर उस बच्चे को प्री मैच्योर डिलीवरी कराते हैं। तो प्री मैच्योर डिलीवरी का अपना एक साइड इफेक्ट होता है। ये मैं एक अलग टॉपिक है, बहुत बड़ी सी टॉपिक है, मैं आपको अलग सेक्शन में बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अगर फिर भी कई बार ये होता है कि प्रॉपर एंटीनेटल चेकअप टाइम से, इसमें फ्रिक्वेंटली गायनेकोलॉजिस्ट बुलाती हैं और पेशेंट को उसी अनुसार ब्लाइंड फेथ करते हुए मैं बोलूँगी कि वो जब डॉक्टर बुलाए उनको जाना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम जल्दी जा रहे हैं, क्योंकि उनका होता है शुगर लेवल अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो अचानक से बच्चे की धड़कन भी माँ के गर्भ में बंद हो जाती है। ये बहुत दुखदाई चीज़ होती है। इसलिए शुगर का कंट्रोल रहना और लगातार ये अब चेकअप में आते रहेंगे, कॉन्टैक्ट में रहेंगे, तभी ये पॉसिबल है। तो और दूसरा कि बच्चा अगर होने के बाद, चूंकि बच्चा का वजन भी ज़्यादा हो सकता है, इसमें होता है यूजुअली कुछ केसेस में ऐसा होता है कि शुगर लेवल इस हद तक आर्टरी को इन्वॉल्व किया, यानी नसों को जो खून सप्लाई करता है, कि बच्चे की ग्रोथ रिटार्डेशन भी हो सकती है। माँ के पेट में बहुत ज़्यादा पानी जमा हो सकता है। ये डायबिटीज का ये बच्चों में ये हो सकता है ये चीज़। तो इन चीज़ों को देखते हुए फिर हम अपना अकॉर्डिंगली डिलीवरी प्लान करते हैं। प्री मैच्योर हो, कई बार क्या होता है कि हम लोग जैसे मैच्योरिटी का पीरियड पहुँचता है 37, क्योंकि स्टील बर्थ होता है, इंट्रायूट्राइन डेथ होता है, बच्चे की धड़कन बंद होती है,
या ड्यूरिंग डिलीवरी प्रसव ही बच्चे की जान चली जाती है अनकंट्रोल शुगर की वजह से। तो हम लोग वैसे प्लान करते हैं। और बच्चा होने के बाद भी बच्चे में उसको नर्सरी की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। अब तक तो मदर का शुगर मिल रहा था, जब एक बार बच्चा माँ से अलग होता है हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्शियमिया होता है, जिसकी वजह से बच्चे को कन्वल्शन आ सकते हैं, जिसको झटके कहते हैं। और नर्सरी में लंबे समय तक रखना पड़ सकता है, बच्चे को जॉन्डिस हो सकता है, जिसके लिए अगेन नर्सरी में रखना पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। आज हमारा टेक होम मैसेज यही है कि डायबिटीज अगर डिटेक्ट हुआ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो कृपया करके आप घबराएं नहीं, आप लेकिन डॉक्टर के टच में रहें। और जैसे जैसे डॉक्टर थोड़ा आपको फ्रिक्वेंटली बुलाएंगे, थोड़ा नॉर्मल प्रेगनेंसी से हट के ज़्यादा ब्लड टेस्ट कराना होता है। और जैसे जैसे डॉक्टर आपको डाइट, उसमें डाइटिशियन भी इन्वॉल्व हो सकता है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होगा, इन सब के से आपको कंबाइंड कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप बिल्कुल इन चीज़ों को फॉलो करें और घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अच्छा मदर का और बच्चे का आउटकम होता है। आज की इसी जानकारी के साथ मैं अपना ये शॉर्ट वार्तालाप आपके साथ बंद करना चाहूँगी। और फिर से अगली बार महिलाओं के अलग अलग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर के साथ मैं फिर से आपके साथ उपस्थित रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।